नमस्कार, हिंदी ज्ञान धारा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम हिंदी ज्ञान धारा में करेंगे कक्षा 9वीं क्षितिज भाग 1 गद्य खंड से मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा के प्रश्न अभ्यास। तो आज का पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? इसका उत्तर है, कांजी हाउस एक प्रकार के पशुओं की जेल थी। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरे के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। अतः कांजी हाउस के मालिक का यह दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे ताकि वो जेल से भाग ना सके। इसी कारण हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती होगी। यही कारण था क्योंकि कांजी हाउस में बहुत सारे पशुओं को कैद रखा जाता था। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? इसका उत्तर देखें, छोटी बच्ची की जो माँ थी वो मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी और वही स्थिति दूसरी ओर बैलों के साथ भी थी। बैलों के साथ भी यही स्थिति थी। गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता, पीटता और शाम को सूखा भूसा डाल देता था। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है। उनके साथ अन्याय होता देखा उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। जिस तरह का व्यवहार बच्ची के साथ किया जाता था, वैसा व्यवहार जब बच्ची ने बैलों के प्रति देखा तो छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। अगला प्रश्न देखें, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? इसका उत्तर देखें कि इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। नंबर 1, सरल, सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है। नंबर 2, मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। नंबर 3, आजादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। नंबर 4, समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आजादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। ये नीति विषयक मूल्य कहानी के माध्यम से उभर कर आए हैं। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख प्रयोग ना कर नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो इसका उत्तर देखें, गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। ये आप सभी बच्चे जानते हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति को किसी को मूर्ख कहना हो तो हम उसे क्या कह देते हैं? गधा कह देते हैं। गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है, परंतु लेखक ने इसे सही नहीं माना क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। गाय, कुत्ता और बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध कर देते हैं, पर गधा ऐसा नहीं करता है। गुणों के विषय में वे ऋषि मुनियों से भी कम नहीं है। कहानीकार है मुंशी प्रेमचंद जी ने इसमें इस नए अर्थ की ओर संकेत किया है कि जो गधा है वो सही मायने में बहुत ही सहनशील और सीधेपन के कारण उसे गधा कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वो अलग है, गुणों से भरपूर है और उसमें बहुत सहनशीलता है। ये तो थे बच्चों कहानी दो बैलों की कथा के कुछ प्रश्न। फिर मिलेंगे हिंदी ज्ञान धारा में अगले प्रश्नों को लेकर। धन्यवाद।